ओके बच्चा लोग, सो योर पेपर नंबर 1 एंड क्वेश्चन नंबर 45। आपको पता है 45 नंबर पे आपको चैप्टर नंबर 10 से कैलकुलेशन वाला एक क्वेश्चन पूछने वाला है, जहां पे आपको मिरर या फिर तो लेंस फॉर्मूला एंड मैग्निफिकेशन को यूज करके आंसर निकालना होता है। चलो फटाफट से देख लो कि यहाँ पे आपका क्वेश्चन जो है उसमें आपको क्या गिवन है। तो भाई बात जो चल रही है वो है कन्वेक्स लेंस के बारे में। पहले ही लाइन में आपको कहा है दैट अ कन्वेक्स लेंस फॉर्म्स अ रियल एंड इन्वर्टेड इमेज ऑफ अ नीडल। एक ऑब्जेक्ट है जो है आपका नीडल, और उसकी इमेज जो बना रहा है कन्वेक्स लेंस वो है रियल एंड इन्वर्टेड। और कितने डिस्टेंस पे बन रही है? तो जो डिस्टेंस है इमेज का, समझना, इमेज का डिस्टेंस है वो कितना है? 50 सेंटीमीटर, मतलब कि v जो है वो आपका 50 सेंटीमीटर होगा। आपको फाइंड क्या करना है? वेयर इज द नीडल प्लेस्ड इन फ्रंट ऑफ द लेंस। बेसिकली आपको यह बताना है कि आपकी जो नीडल होती है वो ऑब्जेक्ट कहां पे होगा? एट फ्रंट ऑफ द लेंस, मतलब कि यू फाइंड करना है। आगे जाके क्या करना है कि भाई इफ द इमेज इज इक्वल टू द साइज ऑफ द ऑब्जेक्ट, अगर मान लो कि जो आपका ऑब्जेक्ट है वो एग्जैक्टली सेम साइज का है इमेज के जितना, तो आपको फाइंड क्या करना है? ऑल्सो फाइंड द पावर ऑफ लेंस। चलो करते हैं। तो सबसे पहली चीज जो आपको यहां पे लिख लेनी है हर बार कोई भी क्वेश्चन हो लेंस का या फिर तो मिरर का, कि कौन सा लेंस है या फिर तो कौन सा मिरर है। तो भाई यहां पर जो बातें चल रही थी वो थी किसके बारे में? लेंस के बारे में। सो कन्वेक्स लेंस की यहां पे बात चल रही है, जी हां। उसके बाद जो जो इंफॉर्मेशन आपको पता है उसका एक पूरा लिस्ट बना लो, इमेज डिस्टेंस, ऑब्जेक्ट डिस्टेंस, हाइट वगैरह। यहां पे जो आपको गिवन था वो है इमेज डिस्टेंस, तो वो मैं मेंशन कर देता हूं कि क्वेश्चन में मुझे ये कहा है कि इमेज जो बन रही है वो है 50 सेंटीमीटर पे। सो इमेज डिस्टेंस कितना है? तो भाई इमेज डिस्टेंस v इज इक्वल टू 50 सेंटीमीटर। फिर तुम सोचो कि इमेज डिस्टेंस जो है वो 50 सेंटीमीटर, इमेज कहां पे बनती है? तो लेंस कौन सा है? कन्वेक्स लेंस है। तो कन्वेक्स लेंस के रे डायग्राम्स याद करो। इधर आप ऑब्जेक्ट को रखते हो और आपकी जो इमेज बनती है वो नॉर्मली किस तरफ बनती है? ऑन द राइट हैंड साइड। और राइट हैंड साइड में जितने भी डिस्टेंस होते हैं वो आपको प्लस लेना है फ्रॉम द साइन कन्वेंशन। तो ये जो आपका 50 है ना, वो फ्रॉम द साइन कन्वेंशन प्लस ही है। चाहो तो 50 रखो या फिर तो ऐसे पर्टिकुलरली आगे प्लस भी मेंशन कर देना। उसके बाद आपको क्या गिवन है? दैट इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों जो है वो सेम हाइट के हैं। यहां पे क्वेश्चन मार्क नहीं है, यहां पे फुल स्टॉप है, यहां पे मत फंस जाना। आपको बोला है कि इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम है। अगर इमेज एंड ऑब्जेक्ट दोनों सेम है तो आप कुछ इस तरीके से लिख सकते हो कि यहां पे इमेज हाइट इज इक्वल टू ऑब्जेक्ट हाइट। ये तो आपको पता है ना कि जब आप साइज की बात करते हो इस चैप्टर में तो हम हाइट जो है उसको रेफर करते हैं, इसलिए मैंने यहां पे हाइट लिख दिया। ऑब्जेक्ट हाइट इज इक्वल टू, हाँ दोनों सेम है। सो फ्रॉम दैट इमेज हाइट मतलब एच डेस्क इज इक्वल टू एच। और यहां पे एक चीज मैं आपको बताना चाहूंगा कि ये सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात है, मतलब अगर ये 5 सेंटीमीटर तो ये भी 5 सेंटीमीटर। जब इसको हम यूज करेंगे फॉर्मूला के अंदर या फिर तो कोई भी कैलकुलेशंस के अंदर, तो आपको फिर साइन कन्वेंशन का कॉन्सेप्ट भी याद रखना पड़ेगा कि इमेज जो होती है वो इन्वर्टेड होने की वजह से नीचे होगा, ऑब्जेक्ट जो है वो ऊपर होगा। तो अगर तुम इसकी बात करोगे तो वो प्लस में रहेगा और ये जो है वो आपका माइनस में रहेगा व्हेन यू आर डीलिंग विद द साइन कन्वेंशन। चलो मैग्निफिकेशन का कोई यहां पे लॉजिक यूज करते हैं। जनरल फॉर्मूला फॉर द मैग्निफिकेशन क्या है? कि भाई मैग्निफिकेशन का जनरल फॉर्मूला है मैग्निफिकेशन m इज इक्वल टू एच डेस्क अपॉन एच। अब एच डेस्क अपन एच के अंदर आपको यह पता है कि भाई एच डेस्क वो एग्जैक्टली इक्वल है एच के, तो आप चाहो तो एच को रिप्लेस कर सकते हो एच डेस्क से, या फिर तो आप एच डेस्क को रिप्लेस कर सकते हो एच से, किसी को भी रिप्लेस कर लो। हम यहां पर रिप्लेस करते हैं एच डेस्क को, तो आप मैग्निफिकेशन का लिख सकते हो मैग्निफिकेशन इज इक्वल टू एच अपन एच। और ये अभी जो बात चल रही है ना वो सारी की सारी सिर्फ और सिर्फ मैग्नीट्यूड की बात चल रही थी। अब मैं इसमें साइन कन्वेंशन डालता हूं कि एच डेस्क जो होने वाला है वो नीचे की तरफ है। सो अगर आपका वैल्यू 5 है
तो जब आप साइन कन्वेंशन को ज्वाइंट करोगे तो वो -5 बन जाएगा, बिकॉज नीचे की तरफ है। सो यहाँ पे सिर्फ h से काम नहीं चलेगा, आपको माइनस करना पड़ेगा। ये माइनस तुमने कहां से किया, तो ब्रैकेट के अंदर मेंशन भी कर देना, फ्रॉम साइन कन्वेंशन। वो पढ़ा है ना तुमने कार्टेशियन साइन कन्वेंशन, उसकी बात चल रही है। चलो, सो यहां पे आप क्लियरली देख सकते हो एच एच निकल लिए, तो आपका जो आंसर निकलेगा ना मैग्निफिकेशन का, m इज इक्वल टू -1। और रियल इमेज होने की वजह से मैग्निफिकेशन आपका लास्ट में माइनस में ही आना चाहिए था। कुछ बच्चे क्या करते हैं, कभी कभार भूल जाते हैं और यहाँ पे सीधा h/h करके 1 कर लेते हैं। तुम गलत नहीं हो, तुम सही हो, लेकिन आपकी जो बात हो रही होगी ना वो सिर्फ मैग्नीट्यूड में होती है। तो लास्ट में एक सेंटेंस लिख के काम खत्म करना कि भाई यहाँ पे रियल इमेज होने की वजह से मैग्निफिकेशन जो है वो हमें माइनस में लेना होगा, इसलिए वो आता है -1। अब जनरल फॉर्मूला यूज कर लेते हैं। जनरल फॉर्मूला किसका यूज करते हैं, वापस से मैग्निफिकेशन का, कि भाई मैग्निफिकेशन का आप दूसरा फॉर्मूला भी लिख सकते हो, m इज इक्वल टू लेंस के लिए v/u। याद है ना, ये m का आंसर तुम्हारे पास अभी आया, कितना आंसर आया तुम्हारा -1, तो आपने लिखा -1 इज इक्वल टू v/u। देख मैंने यहाँ पे v/u लिखा, बिकॉज लेंस की बात चल रही थी। इफ दिस वाज द क्वेश्चन ऑफ मिरर, देन आपको क्या लिखना होता, -v/u। सो ये थोड़ा सा छोटी छोटी बातों पे ध्यान देना। v की वैल्यू तुम्हें पता है, u को सब्जेक्ट बनाते हैं। वैसे u को सब्जेक्ट बनाओगे तो सिर्फ एक ही चीज होगी, माइनस जो है वो यहां पे आ जाएगा। सो u इज इक्वल टू -v। अब v की वैल्यू आपको अभी पता है, प्लस में 50, क्वेश्चन में ही आपको गिवन था। सो आपका जो u का आंसर आएगा वो होगा 50 सेंटीमीटर। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस का जो आंसर निकलेगा, ऑब्जेक्ट तुम्हें कहां पे रखना होगा, तो आपको ऑब्जेक्ट को 50 सेंटीमीटर पर ही रखना होगा, माइनस मतलब लेफ्ट। अब एक लॉजिक यूज करो, आपने रे डायग्राम सारे पढ़े हैं, वहां पे आप एक चीज जानते हो कि जब हम बात करते हैं कन्वेक्स लेंस की, तो कन्वेक्स लेंस में ये चीज एक ही पर्टिकुलर केस में पॉसिबल होती है, जब आपने ऑब्जेक्ट को कहां पे रखा है, अरे दो लाइन एक साथ में, हाँ, तो ये चीज सिर्फ और सिर्फ एक ही केस में पॉसिबल बच्चा होती है, जब आपका ऑब्जेक्ट कहां पे हो, 2f पे, सेंटर ऑफ कर्वेचर पे जब होता है ना, तभी आपको ये चीज मिलती है कि जितना बड़ा तेरा ऑब्जेक्ट होगा, सामने तेरी उतनी ही बड़ी इमेज होती है। सो यहां पे 2f पर ही आपकी इमेज जो है वो होगी, तभी यह पॉसिबल हो सकता है। सो लॉजिकली तू सोच सकता है कि ये जो आपका इमेज डिस्टेंस या फिर तो जो आपका ऑब्जेक्ट डिस्टेंस मिला वो 2f के इक्वल टू होगा। मान लो कि तेरे दिमाग में वो चीज नहीं आती है तो कोई बात नहीं, लेंस फॉर्मूला तो आता है ना तुझे, तो भाई लेंस फॉर्मूला को यहां पे यूज कर ले, उसकी मदद से भी तू सॉल्व कर सकता है। अगर ये चीज आप भूल जाते हो तो लेंस फॉर्मूला एकदम ऑफिशियली हम लोग कैलकुलेशंस करेंगे नॉर्मल क्वेश्चन की तरह। तो लेंस फॉर्मूला आपको पता है क्या रहता है, 1/v माइनस 1/u इज इक्वल टू 1/f। इसमें से आपको f चाहिए तो उसको मैं लेफ्ट हैंड साइड पे लिखूंगा, तो जब मैं इसको लेफ्ट हैंड साइड पे लिखता हूं तो 1/f इज इक्वल टू क्या आता है, 1/v की वैल्यू कितनी है याद कर, 50 माइनस 1/u की वैल्यू कितनी है, -50। हाँ, -50 को छोड़ मत देना, ये आगे बढ़ेगा तो आपका 1/50 माइनस माइनस प्लस, नीचे आ जाएगा वापस से 1/50। एलसीएम लेना नहीं है, 50 खुद आपका एलसीएम है, तो आपका 1 + 1/50 विच इज अल्टीमेटली 2/50। लेकिन रुको जरा, ये आंसर किसका आया, 1/f का। तुम्हें चाहिए क्या, फोकल लेंथ f, तो उसको उल्टा करते हैं, यहां पे आपको लेना होगा वो है रेसिप्रोकल। तो रेसिप्रोकल जब आप लोगे तो आप देखोगे दैट योर फोकल लेंथ f इज इक्वल टू 50/2, और उसका आंसर कितना होता है, 25 सेंटीमीटर। और देखो ये आपको आंसर जो है वो प्लस में मिला, और प्लस में ही तो मिलना चाहिए था ना भाई, बिकॉज आपका जो लेंस था वो कौन सा था, कन्वेक्स लेंस। अब अगर आपको एक बार फोकल लेंथ मिल चुकी है तो लास्ट में सिर्फ यूज क्या करना है, पावर के लिए, पावर का खुद का फॉर्मूला, दैट पावर ऑफ लेंस, वन ऑफ द वेरी मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक, पावर ऑफ लेंस क्या रहता है, 1/f। सो पावर p इज इक्वल टू 1/f।
चलो डालते हैं वैल्यूज। तो यहां पे P इज इक्वल टू 1/f का आंसर कितना है? f जो है उसका आंसर तुम्हें मिला है 25। लेकिन एक बात देखा कि ये जो आपका 25 है ना वो सेंटीमीटर में है, और आपका जो लेंस होता है उसका पावर तो डायोप्टर में होता है, और डायोप्टर तभी आप ला सकते हो जब आपकी डिस्टेंस कोई भी, हाँ फोकल लेंथ की हम लोग बात कर रहे हैं, वो किस में हो? मीटर में, ना कि सेंटीमीटर में। तो अगर तो इस फॉर्मूला को यूज करके डायोप्टर लेना चाहता है ना, तो सेंटीमीटर से काम नहीं होने वाला, आपको मीटर में कन्वर्ट करना पड़ता है। तो इस सेंटीमीटर को घुमा के चलो मीटर में कन्वर्ट करते हैं, वो काफी इजी है, 100 से डिवाइड कर देंगे। सो P इज इक्वल टू 1 सेंटीमीटर जो है उसको मीटर में ले लिया नीचे, तो 25 उसके नीचे 100। अब ये 100 जो है वो आपके डाउनस्टेयर्स का भी डाउनस्टेयर, तो घूम के चला जाएगा अपस्टेयर्स, तो इस तरीके से होगा 100 उसके नीचे 25 मीटर इनवर्स, और आपका जो आंसर निकल के आएगा दैट P इज इक्वल टू 4, और मीटर इनवर्स मतलब आपका डायोप्टर, द यूनिट फॉर द पावर। सो इस तरीके से जो आपका लेंस है उसका पावर 4 डायोप्टर होना चाहिए। सो दोनों आपको आंसर मिल गए। ऑब्जेक्ट डिस्टेंस वाज -50 एंड ये जो आपका पावर था वो था 4D। हाँ यहां पे थोड़ा केयरफुल रहना, सेंटीमीटर में है तो मीटर में कन्वर्ट करना पड़ेगा। सो या दैट वाज योर आंसर and thanks for watching.